एक चीज़ है जो तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन से रोकी हुई है और तुम डेली उसे इग्नोर मार रहे हो। वो चीज़ पता है क्या है? वो चीज़ है तुम्हारा माइंड, तुम्हारा दिमाग। कभी सोचा लाइफ में हर चीज़ रियलाइजेशन लेट में क्यों आता है? जब हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल चुकी होती है, जब टाइम निकल चुका होता है, जब गलती हो चुकी होती है, तब रियलाइजेशन आता है। जब तक कोई ज़िंदगी का चांटा नहीं मारता, ज़िंदगी जब तक कोई थप्पड़ नहीं मारती, तब तक रियलाइजेशन नहीं आता। रियलाइजेशन तभी होगा, रियलाइजेशन तभी आएगा जब ज़िंदगी कोई चांटा मारेगी, और जब चांटा मारेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, टाइम निकल चुका होगा। तब सिर्फ रिग्रेट ही रिग्रेट बचेगा। आप चाहोगे कि हम अब कुछ कर लें, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम निकल चुका है। टाइम लिमिटेड है। आपको लग रहा है मेरे पास बहुत टाइम है, आपको लग रहा है कि मेरे पास तो अभी बहुत महीने हैं, बहुत दिन हैं, बहुत साल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम बहुत लिमिटेड है। जब तक आप रियलाइजेशन नहीं करोगे, इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं करोगे कि अब लाइफ में जो चल रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब जैसे लाइफ हम चाहते हैं वैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि जो हम अभी कर रहे हैं लाइफ में वो आगे आने वाले 5 साल के बाद हमें हमारे टारगेट तक पहुंचाएगी या नहीं। जब तक हम ये अपने आप से सवाल नहीं पूछेंगे ना कि हम अभी जो कर रहे हैं लाइफ में, जो भी आप कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, इधर उधर पार्टी आईडी में घूम रहे हो, इधर उधर जा फिर रहे हो, जब तक आप ये सवाल नहीं करोगे खुद से कि जो हम काम का अभी कर रहे हैं, क्या आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद या कुछ सालों के बाद वो चीज़ हमें अपने टारगेट तक पहुंचाएगी? अगर पहुंचा रही है तो उसका मतलब आप सही डायरेक्शन में हो। अगर जवाब हाँ है, अगर नहीं तो उसका मतलब आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। यहीं से रियलाइजेशन शुरू होता है, जब आप खुद से प्रश्न पूछना, अपने खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो। और जब तक आप कंफर्ट जोन में रहते हो, रिस्क नहीं लेते हो, एक्शन नहीं लेते हो, तब तक माइंड को लगता है सेफ हो, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि हमारे माइंड का तो नेचर ही ऐसा है कि आपको अनसर्टेन चीज़ों से प्रोटेक्ट करवाना, रिस्क लेने से प्रोटेक्ट करवाना, अनकंफर्टेबल से प्रोटेक्ट करना, यह माइंड का काम है। तो अगर लाइफ में आप चाहते हो कि रियलाइजेशन टाइम रहते आ जाए, कि बाद में ना आए, बाद में पछतावा ना हो, तो डेली अपने आप सवाल पूछो, जो हम काम भी कर रहे हैं वो काम हमारे टारगेट तक हमें पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा? अगर पहुंचाएगा तो करते रहो वो काम, अगर जवाब मिल रहा नहीं, तुम टाइम पास कर रहे हो, तो उसका मतलब कि अभी तुम डायरेक्शन में नहीं हो, अभी तुम सही डायरेक्शन में नहीं हो। तुम्हें लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हो तुम। टाइम सिर्फ काम को बर्बाद करने वाला कर रहे हो, सिर्फ टाइम को बर्बाद कर रहे हो। और अगर एक्चुअल में चाहते हो कि टाइम रहते रियलाइजेशन हो जाए, तो कंफर्ट जोन को छोड़ो। क्योंकि जैसे ही आप कंफर्ट जोन को छोड़ोगे, कंफर्ट जोन को छोड़ना इक्वल टू रियलिटी को फेस करना। हमारा दिमाग क्यों कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहता है? कभी सोचा इस बारे में? हम बता रहे हैं, हमारा दिमाग कंफर्ट जोन को इसलिए नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए वो हमेशा कल्पनाओं में रहता है कि जब तक कि इसमें कुछ करना नहीं होगा, उसमें ना एक्शन लेना होगा, ना रिस्क लेना होगा, उसमें सेफ हो, सिक्योर हो, उसमें आपको कुछ करना धरना नहीं है, उसमें आप कंफर्ट में जोन हो, आप उसमें
कंफर्ट फील कर रहे हो, मज़ा आ रहा है उसमें, लेकिन यही मज़ा धीरे धीरे सज़ा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कंफर्ट जोन इक्वल टू कंफर्ट मतलब अनकंफर्टेबल इक्वल टू सेल्फ रियलिटी चेक। आपका माइंड कंफर्ट जोन में इसीलिए है कि वो आपको रियलिटी से रूबरू नहीं करवा रहा है, वो आपको रियलिटी से हटा रहा है। आपका माइंड इसीलिए आपको कंफर्ट जोन में डाल रहा है कि वो नहीं चाहता कि आप रियलिटी में आओ और आपको रियलाइज़ हो कि आपको रियलाइजेशन हो। तो जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आओगे, इस सोशल मीडिया के ज़माने से बाहर नहीं निकलोगे, जो उसमें हमेशा घुसे रहते हो ना, किसी की लाइफ देख ली, वो किसने कुछ क्या कर लिया, किसने क्या कर लिया, किसी की सैड स्टोरी सुन ली तो उसमें दुखी हो गए, किसी की इमोशनल स्टोरी सुन ली उसमें दुखी हो गए, किसी की मज़ेदार स्टोरी सुन ली उसमें खुश हो गए। अपनी लाइफ से कुछ मतलब ही नहीं है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कि जो हमने टारगेट अचीव किया है, अगले 5 साल वाला, अगले 10 साल वाला जो हमने गोल सेट किया है, उसके लिए काम कर भी रहे हैं या नहीं। ये रियलाइजेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा माइंड कंफर्ट जोन में है और सोशल मीडिया में है। जब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकलोगे, कंफर्ट जोन से जैसे बाहर निकलोगे तो प्रेजेंट मोमेंट में आओगे, सोशल मीडिया से बाहर निकलोगे प्रेजेंट मोमेंट में आओगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे प्रेजेंट मोमेंट में आओगे। और प्रेजेंट मोमेंट क्या है? रियलिटी चेक। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आओगे, जैसे ही आप कंफर्ट जोन को तोड़ोगे, तब आपको लाइफ में वास्तविकताओं का ज्ञान होता चलेगा कि आपको पता चलेगा, हाँ अरे हमने बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया, अरे हमें तो मेरा ये करने का मौका मेरे पास था, अपॉर्चुनिटी थी, हमने ये नहीं कर पाए, मेरे पास टाइम ऑलरेडी था, हम कुछ नहीं कर पाए। तब आपको ये रियलाइज़ होगा, और ये रियलाइज़ तब होता है जब आप टाइम निकल चुका होगा, तब सिवाय रिग्रेट के कुछ बचता नहीं है। तो अभी भी टाइम है। सवाल पूछो खुद से कि जो हम काम अभी कर रहे हैं, जो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जो हम किसी सोशल मीडिया में दिन भर घुसे रहते हैं, जो दिन भर फ़ोन चलाते रहते हैं। देखो, फ़ोन चलाना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये कि आप दिन भर उसमें रहते हो, ये प्रॉब्लम है। इसमें टाइम लॉट कर दो कि हमें दिन में सिर्फ 1 घंटा इस टाइम चलाना है बस। जब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप रियलिटी चेक नहीं करोगे, जब तक आप रियलिटी में वास्तविकता का ज्ञान नहीं ले लोगे, तब तक आप रियलिटी को ऑब्जर्व नहीं कर लोगे, सेल्फ अवेयर नहीं हो जाओगे क्या सही है क्या गलत है, तब तक आप रियलाइजेशन नहीं करोगे, तब तक आप गलतियाँ ही करते रहोगे। और लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, दूसरों की गलतियों से सीखो। हमेशा हम लोगों की सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है कि देखो, गलतियाँ करना कोई बुरी बात नहीं है, गलती करोगे सीखोगे, लेकिन हमेशा कोशिश ये करो कि जो ऑब्ज़र्व करो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करो कि किसी ने क्या गलती की, हम उसकी गलती से सीखें। हर बार अपनी गलती से सीखना ज़रूरी नहीं होता लाइफ में। कभी कभी लाइफ में ना दूसरों की गलतियों से भी हम काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। जैसे कोई बात कर रहे हो, यार टाइम मत बर्बाद करना, ये तो टाइम धज्जियाँ उड़ जाएंगी ज़िंदगी की, तो आपने उससे कुछ सीख लिया, हाँ भाई टाइम की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू करनी है। तो यही सब चीज़ें मेरा बताने का मेन मोटिव है कि आपको अगर चाहते हो कि टाइम रहते चीज़ों को आपको पता चल जाए, रियलाइज़ हो जाए कि क्या सही क्या गलत, तो अवेयर हो और ये फील करो कि लाइफ में क्या चल रहा है। हर दिन जो हम करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 1 घंटा विदाउट सोशल मीडिया के, विदाउट एनी मतलब सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी जो वो चीज़ जो हमें या तो पास्ट में ले जाए या फ्यूचर में ले जाए, प्रेजेंट में रहने ही ना दे, हर वो चीज़ जो हमें अपने आप में ना रहने दे, उन चीज़ से बिल्कुल हट जाओ
केवल और केवल अकेलेपन में चले जाओ, शांति में। तो वहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि यार क्या सही चल रहा है, क्या गलत है, क्या हम एक्चुअल में लाइफ जी रहे हैं, लाइफ को एक पर्पस के साथ जी रहे हैं कि काट रहे हैं। अगर एक्चुअल में कुछ ड्रीम है, एक्चुअल में कुछ गोल है, एक्चुअल में कुछ सेट करके रखा है कि लाइफ में हाँ यार वहाँ पर पहुँचना है, वो करना है, ये करना है, तब जाकर इन सब चीज़ों को साइड में मारो, अपनी गलतियों को मानो और समझो। अपनी गलतियों को जब मान लोगे तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा हाँ यार हर बार आदमी सही नहीं होता। अगर वो 95 बार सही है तो 5 बार गलत भी हो सकता है। तो रियलाइजेशन आर मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that be very important और तो अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में हमें जहाँ पहुँचना है हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर रियलाइजेशन की कमी है। चीज़ों को रियलाइज़ करो, आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, फील करो क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। सोशल मीडिया एक चीज़ प्लेटफॉर्म है। मेन चीज़ तो मेरा ये कहना है कि आप ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप कंटेंट कंज्यूमर ना बनो, क्रिएटर बनो। थोड़ा बहुत चलाओ, फ़ोन चलाओ, अच्छी बात है, हमको चलाते हैं, लेकिन सिर्फ यूज़फुल चीज़ों को चलाओ, सिर्फ यूज़फुल चीज़ों को देखो, सुनो और वो चीज़ें देखो जो आपको कुछ सिखाएं, जो आपको लाइफ में काम आए। क्योंकि आज हम घर बैठे सब कुछ सीख सकते हैं ऑनलाइन फ़ोन से, तो उनका पॉजिटिव यूज़फुल निकालो, ना कि नेगेटिव। नेगेटिव निकालोगे तो लाइफ भी नेगेटिव बन जाएगी, पॉजिटिव निकालोगे तो वो इन फ्यूचर आपको काम आएगा। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि फील करो लाइफ में क्या चल रहा है। रोज़ 1 घंटे ऐसा निकालो जहाँ पर सिर्फ आप रहो और कोई ना रहे, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई अदर पर्सन, सिर्फ आप और आप, सिर्फ आप आपके साथ रहो। वहाँ पे फील करो क्या सही है चल रहा है, क्या गलत चल रहा है लाइफ में। जब ये आप फील करोगे क्या मेरी फैमिली में सही चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फैमिली की हम पे, सोसाइटी की, और क्या हम लाइफ में मतलब चाहते हैं लाइफ से, तो सब चीज़ें जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, जब तक आप ये चीज़ों को फील नहीं करोगे ना। सोशल मीडिया तो देखो बना इसीलिए है, जब आप सोशल मीडिया इसीलिए बना है, वो आपको कभी प्रेजेंट मोमेंट में रहने नहीं देगा। वो या तो पास्ट वाली चीज़ें याद दिलाएगा, फ्यूचर वाली दिलाएगा, प्रेजेंट मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देगा। और धीरे धीरे जो चीज़ आपको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देगी, इसका मतलब वो आपको रियलाइज़ नहीं करवाएंगे, और रियलाइज़ नहीं करवाएंगे, धीरे धीरे टाइम निकलेगा, टाइम निकल जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा ज़िंदगी एक थप्पड़ मारेगी, फिर जब सब खत्म हो चुका होगा, फिर सिवाय रिग्रेट के कुछ नहीं बचेगा। अगर आप चाहते हो लाइफ में ग्रो करना तो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो, फील करो, अकेले रहना सीखो। अकेले रहना कमज़ोरी का साइन नहीं होता है, मजबूती का साइन होता है कि आप एक वो बंदे हो। यहाँ तक हमें भी अकेले रहना पसंद है। अकेले रहना मतलब कि आप खुद के थॉट्स के साथ हो, अपने साथ हो, आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। तो बस ऑब्जर्व करो आसपास की चीज़ों से, क्या चल रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, उनके साथ काम करो। देखो लाइफ में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जब तुम सोचोगे आप फ़ोन चलाने के लिए मना कर रहे हो, मना नहीं कर रहे हैं, आप चलाओ, लेकिन एक लिमिट में चीज़ों करोगे तो वो इन फ्यूचर आपको रिग्रेट नहीं देंगी। अगर आप करते जा रहे हो और आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप अभी आपको चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई हैं और आप सिर्फ मतलब फंसे हो उस चीज़ में। तो कंफर्ट जोन से भी बाहर हो, थोड़ा अपने आप से डेली सवाल पूछो कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जो चीज़ हम अभी कर रहे हैं रियलाइज़ करो
इमेजिन करो कि हम क्या दिन में करते हैं। वो काम करते हैं जो हमारे गोल के लिए इम्पोर्टेंट है, या वो काम करते हैं जो सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए हम कर रहे हैं। सब पता चल जाएगा, सामने आ जाएगा उसके लिए। और आप कुछ गलतियाँ हैं तो उनसे सीखो और दोबारा गलतियों को रिपीट ना करो। आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो, फील करो, लाइफ बेटर होगी, बढ़िया होगी। धन्यवाद।